हाईटेक युग, हाईटेक जमाना, फिर भी केस का खुलासा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रामपुर मथुरा सीतापुर के उस हत्याकांड के बारे में, 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्याकांड के बारे में। आपको बता दें कि अभी तक आज 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लग पाया है। चारों दिशाओं में पुलिस दौड़ रही है। एसओजी की टीम, 4 थानों की पुलिस, क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद लगातार थाने रामपुर मथुरा में कैंप कर रहे हैं, जिसके बाद भी आज तक कोई रिकॉर्ड या कोई सबूत हाथ में नहीं मिल पाया है। आपको जानकारी दे दें कि 27 फरवरी को तानी मिश्रा, 5 वर्षीय मासूम बालिका रामपुर मथुरा की, जिसका नग्न शव अधकटा बरामद हुआ था, जिसके बाद में पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस विवेचना शुरू करती है। विवेचना में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस और एसओजी की टीम लगातार रामपुर मथुरा में कैंप कर रही है दोस्तों, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इतना ढुलमुल रवैया आखिर क्यों। जिसके बाद में आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस अपनी पूरी तरीके से मेहनत करके, एक दावा ये भी आ रहा है कि पुलिस अपनी मेहनत करके उसके बाद में केस का खुलासा करना चाह रही है, लेकिन बीच में फिर व्यवधान उत्पन्न होते हैं। वो कौन से व्यवधान है, आखिर क्या व्यवधान है, उसका खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ग्रामीणों के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि जो शक की सुई लोगों की घूम रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनों पर घूम रही हैं। जिसके बाद में बताया जाता है कि जो बच्ची का पिता था मोहित मिश्रा, कल यानी कि 2 मार्च की शाम को 6 बजे गायब हो जाता है। जिसके बाद में उसके पिता बच्चू मिश्रा द्वारा थाने में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फिर आनन फानन में जब फोन आता है, बताया जाता है कि सीतापुर कचहरी में मोहित मिश्रा मौजूद है। जिसके बाद घर के लोग पहुंचते हैं, वहां से मोहित मिश्रा को लेते हैं। मोहित मिश्रा को लेकर के रामपुर मथुरा आते हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने अभी तक किन किन दिशाओं में तलाश की है, वो भी आपको हम जानकारी दे दें। उनके घर के सारे कॉल नंबरों की डिटेल मंगवाई, उनकी सीडीआर निकलवाई। सीडीआर निकलवाने के बाद जांच शुरू की है, और इन 4 दिनों के अंदर लगभग 6 से 7 लोगों से हिरासत में लेकर के पुलिस लगातार पूछताछ भी की है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको एक जानकारी और दे दें कि जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, बात की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में अभी तक आखिर क्यों कुछ निकल कर नहीं आ रहा है सामने। 4 दिन हो गए हैं, एक गुत्थी उलझती जा रही है, कड़ी दर कड़ी उलझती हुई जा रही है। जैसे पुलिस, एलआईयू से लेकर करके जितने भी इंटेलिजेंस विभाग हैं, वो भी लग चुके हैं अब इस जो हत्याकांड है उसमें, लेकिन उसके बाद में भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। आखिर कैसा ये हत्याकांड है, इतना ब्लाइंड मर्डर, जो अभी तक पुलिस के हाथों में कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने अपनी जो शुरुआती विवेचना शुरू की, पीएम रिपोर्ट आती है, फिर विवेचना का एंगल बदलता है कि यह हत्याकांड है और शव को 3 टुकड़ों में काटा गया है। जिसके बाद में जहां पर नग्न शव मिलता था, वहीं पर पुलिस जो बचा हुआ विशेष अंग है बीच का, वो ढूंढवाती है, लेकिन उसको नहीं खोज पाती है। बहुत खोज करने के बाद भी जब नहीं मिलता है, तब फिर पुलिस घर की तलाश करती है, घर पर अगल बगल तलाश करती है, लेकिन तब भी नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जब 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद में आखिर मुलजिम गया तो गया कहाँ रामपुर मथुरा से। क्या रामपुर मथुरा के अंदर दुबक गया, या रामपुर मथुरा से कहीं भाग गया, या रामपुर मथुरा में ही है और पुलिस की नजरों में नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपको जानकारी और दे दें, ग्रामीणों का ये भी एक कहना है कि इतनी लगातार एसओजी की टीम, 4 थानों की पुलिस, सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी सभी रामपुर मथुरा में कैंप कर चुके हैं, घंटों बैठक कर चुके हैं। उसके बाद क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद जो वेद प्रकाश श्रीवास्तव हैं, वो लगातार कैंप कर रहे हैं, डेली कैंप कर रहे हैं। उन सूत्रों की माने तो कि जब कल रात मोहित मिश्रा गायब होते हैं, तो कल रात को 2-2:30 बजे तक सीओ और पूरी स्थानीय पुलिस लगातार उनको ढूंढने में लग जाती है। मोहित मिश्रा नहीं मिलते हैं। जिसके बाद मोहित मिश्रा कचहरी में सुबह मिलते हैं, फोन आता है कि यहाँ कचहरी में हैं। हालांकि उसके बाद लोगों का एक शक शुरू हो जाता है जब मोहित मिश्रा गायब होते हैं कल शाम को 6 बजे मोबाइल घर पर रख करके।
फिर लोगों का एक कहना हो जाता है आखिर मोहित मिश्रा क्यों गायब हो गए, कहाँ चले गए। लेकिन उसके बाद में बच्चू मिश्रा द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज करा दी जाती है। हालांकि एक दिन बाद सुबह कचहरी सीतापुर में मोहित मिश्रा ने फ़ोन किया घर पे और जानकारी दी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सकुशल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद घर के लोग वहाँ भेजते हैं, बुलाते हैं। अब हम आपको जानकारी दे दें कि ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ऐसी जघन्य ये हत्याकांड हुआ है जिसके बारे में लोग, रामपुर मथुरा के बच्चे दहशत में आ गए हैं। स्कूल जाना बंद कर दिया है, घर से निकलना बंद कर दिया है। 4 दिन हो गए, केस का खुलासा नहीं हुआ है। अब कब खुलासा कर पाएगी आखिर पुलिस। ऐसी ये गुत्थी उलझती जा रही है कि पुलिस के लिए भी एक कहावत है कि जो रीढ़ की हड्डी गले में नहीं उतर रही है, उसके बहुत सारी चीजें, गुत्थियां इतनी उलझती जा रही हैं उसमें कि अब पुलिस भी चकरा सी गई है बिल्कुल। पुलिस करे तो क्या करे, लोग ये भी कहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कहां तक खोजे और किसको किसको खोजे। लगातार ग्रामीण घर वालों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि घर वालों को भी बाहर रखा गया है पूछताछ से। उनसे भी पूछताछ कर रही है। लड़की के अंतिम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, लड़की के पिता मोहित मिश्रा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बाद में भी कुछ निकल कर नहीं आ पा रहा है सामने। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि 4 दिन के बाद अगर जो खुलासा नहीं हुआ है तो अब क्या खुलासा नहीं होगा। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि जो पुलिस है लगातार खोजबीन में लगी हुई है। परिवार के सारे नंबरों की कॉल डिटेल और एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है, वो भी हम अपने दर्शकों तक बता दें। सूत्रों का कहना है कि जो बच्ची के पिता थे वो कहीं पर बैठते थे, जहां पर वो बैठते थे वहां पर कुछ उनके संबंध भी थे, ऐसा लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। सूत्र जो है उनका कहना है कि वहां पर वो बैठते थे और उसको भी बुलाया गया थाने को, उससे भी संदिग्ध से पूछताछ की गई, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला है। और जो लड़की के बाबा थे बच्चू मिश्रा, उनके भी यार दोस्त जितने भी लोग थे उनको बुलाया गया है, लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। आपको जानकारी दे दें कि ये केस इतना ही पेचीदा हुआ जा रहा है कि अब क्या होगा, आगे निकल कर के आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।